व्याध का क्या आचरण क्या किया उसने? हमारे ठाकुर जी को तीर मारा, पर हमारे ठाकुर जी ने उसको भी पार लगा दिया। अगर आचरण देखते तो बाण मारने वाले व्याध का क्या आचरण था, और अगर अवस्था देखते तो ध्रुव और प्रहलाद की क्या अवस्था, 5 साल के बच्चे। और ज्ञान देखते तो हाथी के पास क्या ज्ञान था, हाथी तो जानवर था, उसने भी एक पुष्प अर्पित किया तो ठाकुर जी ने उसको भी पार लगा दिया। अगर रूप देखते तो कुब्जा कौन सी रूपवान थी, 3 जगह से टेढ़ी थी, ठाकुर जी को तिलक लगाया, बस बड़े प्यार से प्रभु ने वो ही देखा और कुब्जा को भी पार लगा दिया। पैसा देखते तो सुदामा कौन सा धनवान था, अगर पैसा ही देखना होता, हम जो ठाकुर जी को लालच देते हैं कि ऐसा कर दो इतना करेंगे, ऐसा कर दो इतना चढ़ाएंगे, तो सुदामा के पास तो कुछ भी नहीं था। जो पोटली लेकर गए थे वो भी पड़ोसियों से मांग कर ले गए। तो अगर पैसा देखते तो सुदामा कौन से धनवान थे, और अगर वंश परंपरा खानदान देखते तो विदुर जी का क्या खानदान था, दास के पुत्र थे, और उनके घर भी प्यार से छिलके ही खाया गया। बड़ा प्यारा है कि विदुर जी की पत्नी केला रख रही हैं और केले का छिलका प्यार में ठाकुर जी को दे रही है, और ठाकुर जी वो छिलका भी खा रहे हैं, तो वो प्रेम देखते हैं। और अगर पुरुषार्थ देखते तो उग्रसेन जी का क्या पुरुषार्थ था, उग्रसेन जी ने ठाकुर जी को पाने के लिए कुछ बड़े प्रयत्न नहीं किए, पर क्योंकि वो उनकी माँ के पिताजी हैं, इस बात पर भी ठाकुर जी ने उनकी नैया पार लगा दी। सब पर कृपा हुई है, इसलिए कहते हैं कि भगवान न गुण देख रहे हैं न दोष देख रहे हैं, वो केवल आपका प्रेम और आपका समर्पण देख रहे हैं। इसीलिए बहुत सीधे हैं हमारे ठाकुर जी, शरीर जरूर टेढ़ा बनाकर खड़े होते हैं, पर अंदर से उतने ही सीधे। ना उनको आपकी अवस्था से मतलब, ना आपके धन से मतलब, ना आपके आचरण से मतलब, ना आपके रूप से मतलब, क्योंकि ठाकुर जी चाहेंगे तो सब कुछ अपने आप ही सुधार देंगे। बस आपसे एक चीज मांगते हैं कि वो प्रेम और समर्पण ठाकुर जी को दे दो, फिर देखो जिंदगी कैसे संवरती है। अब इस प्रकार 7 दिवस की कथा सुनाने के पश्चात हमारे सुखदेव जी भी परीक्षित जी को ज्ञान देते हैं और कहते हैं कि अब कथा यही विश्राम हुई, अब हम चलते हैं। जैसे ही सुखदेव जी ने कहा हम चलते हैं, तब परीक्षित जी ने भी आज सुखदेव जी की व्यास पूजा की। इसीलिए भागवत जी का भी नियम है कि हम कथा के अंतिम दिवस में व्यास पूजन करते हैं, सुखदेव जी को मानकर कि आज व्यासपीठ पर सुखदेव जी हैं, और परीक्षित की तरह हमने भी 7 दिन कथा सुनी है, तो हम भी व्यास पूजन करें। तो आइए, मेरी टीम पूरी गायब है,
सुखदेव जी के माध्यम से हम सबको कथा श्रवण करने को मिली है। तो पूरा जीने का ईमान है और उन्हीं के लिए ही जिंदगी आसान। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धिन्द्रहार सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव तुमेव विद्या प्रगुणं तुमेव सर्वं मम देवा। बारी बारी मांगहु हरि श्रीरंग पद सर्वजन पाइनी भक्ति सदा सत्संग। नई बुद्धि विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चल को दाम मोसे पति पतंग की तुम पति रातोरा। सर्व सुनी आया हूँ प्रभु वचन भाव भी त्राही त्राही आरती है संग सुख दुहे स्वामी मोहि नदी सारियो लाख लोग मिल जाए
मुझसे तुमको बहुत है तो तुझसे मुस्कुराए सड़ कहे की लाज है तुम राखो जगदीश दोनों भुजा का सारी के मैं धरू चरण में सिया वर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम।